पहेलियों वाला जादूगर हर वक्त कस्बों में घूमता फिरता और लोगों से मिलकर उनसे पहेलियां पूछा करता। और अगर किसी को जवाब नहीं आता तो उससे सोने का सिक्का ऐंठ लेता। इसलिए कस्बों में रहने वाले लोग अब उससे डरने लगे थे। वो उसके सर पे पहने हुए तिरछे हैट और लंबे कोट जिसपे कशीदाकारी से चांद सूरज बने हुए थे, उससे डरने लगे थे। वो किसी गांव के वसत में कुछ देर ठहरता और उसकी स्याह बिल्ली उसके साथ होती। और जब भी वो आता तो एक घंटी बजाता रहता। और जब लोग देखने आते कि क्या मसला है, तो उसी वक्त वो उनको घेरे में ले लेता और फिर पहेलियों की बौछार कर देता। ये पहेलियां हमेशा वही पुरानी होती, लेकिन फिर भी इस अंदाज से पूछता कि उनका जवाब किसी को नहीं पता होता। बल्कि किसी को अपने ऊपर इतना एतमाद ही नहीं था कि वो उन पहेलियों का जवाब दे सके। उसकी पहली पहेली ये थी कि जमीन से कोई पत्थर उठाओ और उससे बताओ कि कौन सा दरख्त निकलेगा। इसकी दूसरी पहेली यूं थी कि बताओ ऐसा कौन सा जानदार है जिसके पर नहीं होते फिर भी वो फिजा में परवाज कर सकता है। और इसकी तीसरी पहेली यूं थी, ऐसा सेब ढूंढो जो सेब के दरख्त पर नहीं उगता। शोभी का ख्याल था कि इस तरह की पहेलियों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। वो कहता था, तुम जितने भी पत्थर जमा कर लो, किसी भी पत्थर से दरख्त नहीं उग सकता। और भला परों के बिना कौन उड़ सकता है? और भला ऐसा वो कौन है कि वो ऐसा सेब ढूंढ के लाए जो सेब के दरख्त पे नहीं उगता? नोमी का ख्याल था कि जादूगर ने सबसे पैसा हथियाने का एक जरिया बनाया हुआ है। वो एक परीजात था। उसका एक ख्याल था कि ये सारी पहेलियां उसने खुद ही गढ़ के रखी हुई हैं ताकि वो लोगों से सोने के सिक्के हटा सके। लेकिन कुछ अरसे बाद जादूगर ने सोने से सिक्के से बढ़कर अपना मुआवजा कर लिया। अब जो भी जवाब जादूगर का ना दे सकता, वो गुलाम बन जाता था जादूगर का। कुछ ही दिनों में बहुत लंबी फौज तैयार हो गई उसके पास, गुलामों की, जो सर झुकाए उसके पीछे चलते थे, ताबेदारी करते थे। अब जितने भी अड़ोस पड़ोस के रहने वाले थे वो बहुत ज्यादा खौफजदा रहने लगे। सब इकट्ठे होते ताकि इस मसले का कोई हल ढूंढा जा सके, ताकि पहेलियों वाले जादूगर से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। नोमी का ख्याल था कि वो बहुत ताकतवर है और अगर हम उससे हार गए तो कहीं वो हमें अपने जादू के जोर से मुर्गियां ना बना दे और हम उसके कदमों में दाना ही चुनते रह जाएं। या फिर कहीं वो हमें चूहा बना दे ताकि उसकी स्याह बिल्ली हमें अपना शिकार बना ले। अनीक को एक और बात सूझी कि इन सारे मामले का एक और हल है कि अगर इन सारी पहेलियों का कोई जवाब दे दे तो हम इससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अनीक एक प्यारा सा छोटा सा बोना था जिसके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट छाई रहती थी। नोमी ने अनीक के सवाल का जवाब दिया कि अगर हमने इसके 3 पहेलियों का जवाब दे भी दिया तो हमें मजीद इससे 3 पहेलियां पूछनी पड़ेंगी। और अगर जादूगर उन 3 पहेलियों का जवाब ना दे सका तो जादूगर अपना असा उस इंसान को दे देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो ऐसी पहेलियां जादूगर से पूछे और जादूगर उनका जवाब ना दे सके, या खुद वो जादूगर की पहेलियों का जवाब दे सके, क्योंकि वो बहुत काया और चालाक है। अनीक ने कहा, ठीक है, इस बार अगर जादूगर आएगा तो मैं खुद उससे बात करूंगा। मैं खुद उसकी पहेलियों का जवाब दूंगा और अपनी पहेलियों का जवाब उससे पूछूंगा। अनीक की बहादुरी पे सब लोग बहुत हैरान थे। नोमी ने उसे कहा कि वो बेवकूफ है, तुम्हें उसे सोने का सिक्का देना पड़ेगा, बल्कि वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा और तुम उसके पीछे पीछे चल के अपनी जिंदगी गुजार के बर्बाद कर दोगे। अनीक ने कहा, कुछ भी हो, अब उसने ये तहैया कर लिया है कि वो इस इम्तिहान से गुजरेगा, लेकिन जब जादूगर आए तो उसे इत्तला दे दी जाए। इस मजलिस के 2 हफ्ते बाद पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि जादूगर आ रहा है। इस दफा लोग खौफजदा भी थे और पुरजोश भी, लेकिन अनीक पुरसुकून था। उसने लोगों को तसल्ली दी और कहा, घबराएं नहीं, मैं उसका सामना करूंगा। लिहाजा अगर किसी को उसको सिक्का देना है या उसका गुलाम बनना है तो वो अनीक होगा, कोई और नहीं। फिर जादूगर आया और
बिल्कुल गांव के वसत में खड़ा हो गया और उसके साथ उसकी काली मोटी बिल्ली भी थी, जो अपनी सब सब आंखें झपक झपक कर इधर उधर देख रही थी। और उसके पीछे उसके गुलाम खड़े, जो उसके जादू के गुलाम थे, जो कि वो उसे छोड़ के नहीं जा सकते थे। लोग अब अपने घरों से बाहर निकल आए थे। अनीक घर में निकल के बाहर आने वालों में सबसे आगे था और जादूगर के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। जादूगर ने उसे सरसरी सा देखा। उसका ख्याल था कि इस बेवकूफ से वो आसानी से सोना ऐंठ लेगा और इस बेवकूफ बोने को गुलाम बना के अपने साथ रखेगा। जादूगर ने अनीक से पूछा कि क्या वो उसकी पहेलियों का जवाब देना चाहता है। तो फिर शुरू करो। चलो, कोई पत्थर उठाओ और बताओ कि उस पत्थर से कोई दरख्त बन सकता है। लोग अब सांस रोककर अनीक की तरफ देख रहे थे। अनीक ने फिर इधर उधर देखा और अचानक जमीन से कुछ उठा लिया। ये चेरी की गुठली थी, जो पत्थर की तरह होती है। किसी ने सुबह चेरियां खाते हुए उसे जमीन पे फेंका होगा। अनीक ने उसे उठा के जादूगर के सामने कर दिया और जादूगर से कहा, ये लो, ये है वो पत्थर जिससे चेरी का दरख्त निकलेगा। जादूगर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जवाब तो उसका बिल्कुल ठीक था। वाकई उस पत्थर नुमा गुठली को अगर जमीन में दबाया जाता तो उससे चेरी का दरख्त निकलता। अब जादूगर ने दूसरी पहेली पूछी, वो कौन सा जानदार है जिसके पर ना होने के बावजूद वो फिजा में उड़ सकता है। अनीक ने जब इधर उधर देखा तो अपने करीब की झाड़ी में उसे एक लार्वा नजर आया। उसने एक पत्ता तोड़ा। उस पर एक लार्वा बैठा हुआ था। ये तितलियों के पर उगने से पहले उनके बच्चों का नाम होता है। अब इस पत्ते को जादूगर को दिखाया। ये वो जानदार है जो बिना पर के उड़ सकता है, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ये तितली बन जाएगा और फिजा में उड़ता फिरेगा। वहां खड़े के मजमे ने शोर किया और तालियों की गूंज बजा दी। वो अनीक की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जादूगर को जरा भी खुशी नहीं हुई। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि यही सही जवाब है। उसने अनीक को कहा कि अब तीसरी पहेली का जवाब दो और मुझे वो सेब लाके दो जो सेब के दरख्त पर नहीं उगता। अनीक के करीब एक शाहबलूत का दरख्त था, जिसकी सब शाखें एक घना साया किए हुए थीं। अनीक ने उसमें से एक शाहबलूत का फल तोड़ा और जादूगर के सामने कर दिया, जो दिखने में एकदम सेब की तरह लगता था। अब मैं तुमसे पहेली पूछूंगा। पहली पहेली ये है कि तुम ये मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज है जो हवा से भी तेज चलती है और उसके चलने का शोर भी नहीं होता। जादूगर ने कहा, ये तो बहुत आसान है। फिर लोगों की हैरत ज़दा आंखों के सामने खुद हवा में उड़ गया और खुद को एक लतीफ बादल में तब्दील कर लिया, जिसे हवा उड़ा के जहां मर्जी आए वहां ले जाए, और आवाज भी नहीं आ रही थी। अनीक ने कहा, बहुत खूब, यही है इसका सही जवाब। अनीक ने दूसरी पहेली पूछी। अनीक ने कहा, ठीक है, अब दूसरी पहेली मुझे ये बताओ कि मेरी मुट्ठी में कोई ऐसी चीज पकड़ाओ जिसको मैं मुट्ठी में बंद कर लूं और छोड़ने पर वो वापस मुझसे भी ज्यादा बड़ी हो जाए। जादूगर ने कहा, ये तो पहली पहेली से भी ज्यादा आसान है। जादूगर ने फौरन खुद को शाहबलूत की बीज की तरह उसको अपनी मुट्ठी में बंद करने को कहा, और जैसे ही उसने मुट्ठी खोली तो वो वापस से एक जादूगर बन गया। और इस बीज से जब शाहबलूत का दरख्त बनता है, जो कि मेरे और तुम्हारे वजूद से बहुत ऊपर हो जाएगा। मीक ने जादूगर की तारीफ की और तीसरी पहेली पूछी। चलो, मुझे ये बताओ कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे हजार बार भी फेंटा जाए तो वो अपनी हुलिया तब्दील नहीं करती। जादूगर की आंखें चमकी। ये तो सबसे आसान पहेली है। और फिर खुद को गाढ़ी क्रीम में तब्दील कर लिया, जो कि दूध से बनती है। मजमे में खड़ा हर एक बंदा साकित खड़ा होके ये तमाशे देख रहा था। बात तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि क्रीम को जितना फेंटा जाए वो अपनी हालत नहीं तब्दील करती। अनीक ने जब ये देखा कि जादूगर ने अपने आप को क्रीम में तब्दील कर लिया है, तो जल्दी से जादूगर की स्याह बिल्ली को बुलाया
اور سیاہ بلی کو یہ یاد کرایا کہ یہ اس کا کھانا ہے۔ سیاہ بلی نے پہلے انیک اور پھر کریم کو دیکھا اور جلدی سے کریم کو چاٹنے لگی، جس میں سے آواز آئی۔ ظاہر ہے کریم میں جادوگر تھا۔ جادوگر اسے روک رہا تھا۔ ارے رکو پاگل بلی، پہلے مجھے اپنے اصلی روپ میں تو آنے دو۔ بلی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور وہ پوری کریم کو ہڑپ کر گئی۔ اس طرح سے سارے گاؤں والوں کو جادوگر سے نجات مل گئی اور پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکا۔ بلی اسے چاٹ کے ختم کر چکی تھی۔ اب انیک کی بہت تعریف ہو رہی تھی۔ سب گاؤں والے بہت اطمینان میں تھے اور جو جادو کی چھڑی تھی وہ انیک کو مل گئی تھی۔